फ्रेंड्स वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 7 बज रहे थे। मैं नहा धो के पूजा करके आ गई और थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडी लग रही है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। स्वेटर पहन लो तो फिर खजुली होने लगती है, तो फिर बहुत तो ठंडी नहीं थी, पर सुबह सुबह नहा के आओ तो फिर लगता है हल्की हल्की सी ठंडी। तो मैंने एक साल ओढ़ लिया, तो अभी बस काम करने लगो तो फिर ठंडी नहीं लगती है। पर अभी नहा के आई तो थोड़ा थोड़ा लग रही थी, बाहर जैसे जल चढ़ाने गई तब। तो फिर थोड़ा सा ओढ़ ली। उसके बाद अभी जब काम करने लगो ना दौड़ दौड़ के, तो फिर पूरी ठंडी गायब हो जाती है। तो यहाँ बच्चों का लंच बनाना था और जो और थोड़े बहुत काम करने थे। ये मेरी जो उड़द की दाल की बरी होती है, हम लोग कोहड़ौरी बोलते हैं, तो वो देख रही थी कि क्योंकि इस समय समय आ गया है डालने का, तो फिर मैं सोची अगर चल जाए तो फिर एक महीने बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अब आप लोगों के यहाँ कैसे होता है पता नहीं। हमारे यहाँ जैसे जो इगहन ये मास चल रहा है ना, इगहन मास, तो इसमें बनता है, और नहीं तो जो पूस चलेगा उसमें नहीं बनेगा, फिर माघ में बनता है। तो फिर मैं सोच रही थी अगर एक महीने चल जाए तो अभी नहीं बनाती हूँ, फिर बाद में बनाऊँगी तो चल जाएगा। मैं फिर वही अंदाज रही थी कि चल जाएगा कि नहीं, तो चल जाएगा। तो अभी थोड़ी सी व्यस्तता भी है, अभी नहीं बनाऊँगी। फिर वही जनवरी लास्ट या फरवरी में काफ़ी सही हो जाएगा मौसम, तभी बना लूँगी। तो इसलिए वही देख रही थी, तो वो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों की सब्ज़ी बन चुकी है और इन लोगों के लिए बना देती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ। अभी टाइम है, अब ठंडी की वजह से अब टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले 7:30 तक जाते थे, अब 8-10 पे जाते हैं, तो फिर टाइम मिल जाता है कि पूरा काम हो जाता है। तो फिर अभी आटा लगा के रख देती हूँ। अभी इस समय 7 बज रहे थे, तो फिर मैं आटा लगा के रख देती हूँ और फिर भी बनाऊँगी पूड़ी इन लोगों के लिए। तो टिफ़िन बना के दे दूँ बच्चों को, उसके बाद फिर बनाऊँगी फिर से खाना सबके। ठंडी में तो समय का पता ही नहीं चलता कितनी बजे एक तो सुबह होता है 6 बजे, तो अंधेरा ही रहता है, पर उठने को तो उठ जाती हूँ। तो फिर अंदर वाला जो काम होता है ना वो कर भी लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं जो सारे काम थे वो करके, उसके बाद नहा धो के सब ये करके, और चारों बच्चे इस समय, तो चारों को बना के लंच दूंगी और खाना इन लोगों को दूंगी। एक बार खा लेंगे और फिर लंच बना के दे दूंगी, ये लोग चले जाएंगे। तो जो घर के और जो काम होते हैं वो करूंगी। तो फिर आज सोच रही हूँ जो एक्स्ट्रा मेरे काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़े थोड़े से करती रहूँ ना तो घर बिल्कुल साफ़ रहता है। अगर एक साथ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। तो मेरी यहाँ सब्जी पक चुकी है, तो अब मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल। मैं उसके बाद नहीं सूट की, जब बच्चे नहीं उठे थे ना उतना काम मैं, जब बच्चे नहीं जगे थे तभी मैं उतना कर ली थी, और सूट भी कर लिया था। जब बच्चे जग गए तो उन लोगों के फिर मैं कैमरा नहीं उठाई। तो फिर वो लोगों को लंच बना के सब कुछ करके दे दिया, वो लोग गए स्कूल। तो फिर बिल्कुल ये देखिए घर बिल्कुल बिखर सा जाता है। तो यहाँ बिस्तर पूरा सही करना था, और बहुत सारा कितना भी कर लो, शाम को कितना भी अच्छे से कर लो, फिर सुबह सुबह उठो तो फिर बिखर जाता है पूरा बिस्तर। तो यहाँ मैं ब्लैंकेट पूरा फोल्ड करके रख के यहाँ बिस्तर अच्छे से कर देती हूँ, जो बेडशीट है अच्छे से ये वो करके, और फिर यहाँ जो सोफ़ा कवर है सब कुछ है ये बना के, उसके बाद फिर यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी। तो फिर ये होता है ना, आगे जितनी ऊपर का चीज़ है अलमारी से लेके जो चीज़ें हैं सोफ़ा से लेके हर चीज़, आगे एक बार जो ऊपर का जितना होता है धूल मिट्टी सब कुछ आगे पोंछ के एक पूरे हर चीज़ को वो करके रख देती हूँ। उसके बाद तब झाड़ू पोछा एक बाद में करती हूँ। और मेरे यहाँ धूल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि रोड पे बिल्कुल घर है ना, तो फिर इतना ज़्यादा यहाँ स्कूल है, स्कूल की वजह से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा धूल आती है। जिसे एक दिन भी अगर ये सोच लो कि एक दिन मैं सोफ़ा पे या तो टीवी पे अगर हाथ ना वो करूँ, जैसे पोंछूँ ना, तो फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन से ये पोंछा हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर ये फ़ायदे नहीं है। अगर गांव का घर होता है ना तो एक ये फ़ायदा होता है कि हम चाहे जितने दिन बाद पोछें तो नहीं दिक्कत होती है, पर ये सड़क वाले घर यही दिक्कत होती है, कितना भी मैं पैक करके रखती हूँ पर धूल मिट्टी आ ही जाते हैं। तो वो वाला कमरा ठीक कर लिया, उसमें मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड लेटते हैं, इसमें मैं और मेरी बिटिया लेटती है। तो फिर ये वाला भी, और मैं मेन बात तो हम लोग तो उठ जाते हैं, पर बच्चे सोते रहते हैं ना, तो फिर बच्चे उठते हैं तुरंत तैयार होकर घर चले जाते हैं स्कूल। तो फिर मैं आगे उन लोगों को भेज लेती हूँ, तब अपना पूरा कमरा जो है हर चीज़ सरियाने लगती हूँ। तो फिर यहाँ
ये वाला भी बेड अच्छे से लगा देती हूँ, बेडशीट अच्छे से कर देती हूँ, तो ये वाला भी रूम सही हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से भी खाली हो जाऊँगी। तो ये दोनों रूम में ही ज़्यादा सब लोग रहते हैं, उधर पीछे वाले दोनों रूम में तो नहीं रहते। एक में तो पूजा का ही बनाया है, तो थोड़ा बहुत सामान है, उसमें कुछ है भी नहीं। और यहाँ मैं पूरा अच्छे से सरियाने लगी। फिर कुछ भी आज नहा के कुछ लगाई ही नहीं थी, ऐसे ही तो रह गई। और हम औरतों का यही वो है कि अपने पे ध्यान नहीं देना होता है। सुबह सुबह नहा के उसके बाद ये लगता है कि आगे बच्चों को भेज लो, बच्चों की तैयारी करा दो, उसके बाद फिर अपने पे ध्यान जाता है। तो वही मेरा भी हाल है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लगाई अपने चेहरे पे, उसके बाद फिर से लग गई काम में, और पूरा घर को अच्छे से सरिया के उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। यहाँ आ गए थे भांजे, और मेरा ये भी कमरा फिट हो चुका था। तो फिर अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर यहाँ से फुर्सत हो जाऊंगी। और मेरा खाना बन चुका है। अब भांजे आ गए, बस इनको खाना दे दूंगी और मैं भी खाना खा लूँगी। तो फिर एक ये काम तो मेरा जो डेली रूटीन है वो हो चुका है। और क्योंकि सुबह से लग जाती हूँ ना, तो आराम से 10 बजे तक हो जाता है। अगर 10 बजे तक काम हो गया ना, तो फिर बहुत ही सुकून मिलता है। नहीं तो फिर बहुत ही, अगर गर्मी में तो 8-9 बजे तक हो जाता है, ठंडी में तो टाइम का पता नहीं चलता ना, इसलिए 10 तक हो जाता है मेरा। यहाँ सब मेरा काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, भांजे जा चुके थे। तो यहाँ मुझे मेरा पार्सल आया, ये देखिए। और पार्सल आने की खुशी जो होती है ना, वो बहुत ही होती है। और मैं इस समय तो मेरे दिन के 6 या 7 पार्सल आते ही आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ऑर्डर की थी, अब आ रहे हैं। क्योंकि मैं 5 तारीख का मेरे यहाँ पार्टी था ना, तो इसलिए। तो ये देखिए, ये वाली साड़ी मैं रखी थी। एक जैसे कोड होता है कि जब जितनी यूट्यूबर हैं यही वाली पहन के आएंगी, तो ये वाली मैंने ऑर्डर किया था और सब ने कर लिया था, पर और कुछ लोगों ने नहीं किया था, किसी किसी को नहीं पसंद आ रही थी, तो मैंने अब कैंसिल कर दिया। तो मैं तो फिलहाल लेने वाली हूँ, और जिसे सब लोग कैंसिल कर दिए, क्योंकि अब जिसे कुछ लोगों ने नहीं लिया था, सोचे कि इसी से मिलता जुलता पहन के आएंगे। तो ये हुआ कि चेंज कितना भी अगर मिलता जुलता थोड़ा सा हल्का हल्का कलर हो जाएगा, तो इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि ब्लैक रख देते हैं। अभी पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, देखते हैं। और ये है, तो ये अब मैं लेने वाली हूँ। मैं इसी में कि 2 साड़ी ऑर्डर किया था, तो एक मेरी आ गई है, एक मैंने कैंसिल कर दिया। वो भी विभा दीदी के लिए मंगाई थी, तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि पार्टी जब कैंसिल तो साड़ी भी कैंसिल हो गई। तो फिर, और वो साड़ी तो अभी दिखाती हूँ, अच्छी लग रही थी मुझे, तो कपड़ा अच्छा लग रहा था, और मुझे चाहिए भी वीडियो बनाने के लिए कुछ। तो फिर साड़ी हमेशा मैं मंगाती ही हूँ, तो इसलिए सोची क्या कैंसिल करूँ, नहीं तो फिर ये देखिए, एक साड़ी मंगाई ओशियन, ये तीनों साथ में आया था। और ये मैट मैंने मंगाया था, तो ये बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छा आ गया था। ये मैं 200 का, और एक मैं बाहर बिछाती हूँ तो वो इसके आधा भी नहीं है, और 150 का मिला था। ये काफ़ी बड़ा है, 8 फीट है लंबाई, और चौड़ाई 1.5 फीट है, तो बहुत ही अच्छा। और इसका जिससे बड़े बड़े जो घास है ना, वो भी बड़े बड़े और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में था। तो फिर मुझे पसंद आया, हम कहे चलो मंगा लिया, जो अच्छा ही आया। तो मैं सोच रही थी, यही मैं बड़ा सोच रही थी कि 10 बाई 10 का मंगा लूँ, तो एक जिसे कहीं भी लगा के तो सही रहता है। तो फिर नहीं मिल पाया, इस पे तो मीशो पे नहीं है, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ कि यही 2-3 मंगा के ऐसे ही कर दूँगी। तो फिर ये देखिए, एक मैं ये मंगाई थी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं दीवार में चिपकाने के लिए, और बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करिएगा, मैं लिंक भेज दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इस समय तो मेरे पास बहुत ही, बता रहे हैं ना कि बहुत ही पार्सल आते हैं। ये देखिए, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं अब, क्योंकि मेरी जब से पेंटिंग हुई ना दीवार, फिर मैं कुछ भी नहीं लगाई थी, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल खाली खाली सा दीवार था पूरे जगह। तो मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ अपने घर को। तो घर को डेकोरेट करने के लिए पैसे भी उतना लगते हैं। और इस समय पता है, मेरे यहाँ तो बहुत ही पार्सल वाले भैया डेली का डेली 4 से 5 या 7 से 8 इतना पार्सल डेली लेके आते हैं। तो फिर और मेरे हस्बैंड खुद ही बोलते हैं कि कितना इतना पार्सल की कोई एक लोग तो लेते ही रह जाए। तो फिर ये देखिए, ये साड़ी खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही मुझे तो अच्छी लगी। कलर भी मेरे पास ये कलर नहीं था, फिलहाल है जो, तो है भी हैं जो डेली यूज में नहीं थे। और हमें तो चाहिए भी भाई साड़ी, एक तो जैसे ब्लॉग भी बनाते हैं, तो फिर इधर उधर साड़ी भी पहन नहीं सकते हैं ना, तो फिर हमें चाहिए भी, थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, तो फिर इसलिए मैं ले लेती हूँ। और मुझे साड़ी से कभी भी इच्छा ही नहीं भरती, मैं तो हमेशा ही साड़ी लेती ही रहती हूँ। एक पार्सल मेरा फिर से आ गया, वो भी बहुत ही बड़ा पार्सल है, खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा पार्सल है। और ये देखिए, जो आया था, ये देखिए यहाँ लग भी गया तुरंत के तुरंत। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ठीक है लग रहा है।
तो मेरे दीवार जितने थी ना सब खाली खाली थी, कुछ भी नहीं लगाई थी। तो फिर अब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ। तो ये मैं लगा ली। और ये पार्सल देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए इतना गिरा 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 गिरा। चलिए फिर दिखाती हूँ इसे ओपन करके, इसमें मैंने क्या मंगाया। बहुत ही अच्छा, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिखाती हूँ। तो ये मुझे बहुत पहले से ही मुझे बहुत देख देख के मुझे अच्छा लग रहा था। और ये यही इसी की मैं बात कर रही थी कि मैं जहाँ उस शोरूम में गई थी ना, ये 4500 का बोल रहे थे और सेम था। मैं सेम देख के अपनी आंखों से आई थी, पर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं सेम आएगा कि नहीं। और इसमें तो सेम दिखा रहा था पर सेम आएगा कि नहीं ये टेंशन थी कि हो सकता है भाई वहाँ 4500 का, यहाँ पता नहीं कुछ प्राइस सस्ता है तो वो ना हो जाए, ख़राब ना आए। पर बहुत खोलने के बाद मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि बिल्कुल ख़राब नहीं, जैसा मैंने वहाँ देखा था सेम वैसा ही आया। तो इस समय ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और इसमें कुछ लोगों का ये है, कुछ लोग तो ये मंगाए हुए हैं कि बीच में एक घड़ी होती है और साइड साइड ऐसे होता है। पर मेरे पास घड़ी थी इसलिए मैंने ऐसे ही मंगाया, क्योंकि मेरे पास 2 या 3 घड़ी है। और घड़ी अगर बंद नहीं होनी चाहिए, सेल हमेशा लगाते रहो, तो मेरे हर कमरे में है, तो मैं क्या करती घड़ी, इसलिए घड़ी वाली नहीं मंगाई हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद आया। तो वहाँ वो पार्सल देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत ही, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी और मंगाई भी डरते डरते, और बहुत ही अच्छा आया। तो मेरा वहाँ खुशी से झूम उठा मन। तो फिर वहाँ सब पार्सल वो करके देख के उसके बाद आ गई घर के कामों में, काम में लग गई। पूरा यहाँ साफ़ सफाई किचन की कर लेती हूँ। उसके बाद ना अब समय हो जा रहा है नहा के पूजा वजा करने का, पूजा पाठ करने का। और बहुत सारे जो घर के काम हैं वो तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो इस समय बज रहे थे 5 और मैं यहाँ लगा लेती हूँ पूरा अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड व्रत हैं। आज दिन है मंगलवार, तो मंगलवार मेरे हस्बैंड व्रत रहते हैं। तो पूरा किचन जितने बर्तन है पूरा मैं क्लीन करती हूँ, हर चीज़। तो क्लीन करके उसके बाद फिर से खाना बनाऊँगी। और थोड़ा सा पहले ही बनाती हूँ खाना, क्योंकि वो व्रत दिन भर व्रत रहते हैं। शाम को पूड़ी और सब्जी खाते हैं, जो आलू की सिर्फ सेंधा नमक डाल के सब्जी और पूड़ी खाते हैं। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से काम करके उसके बाद उनके लिए बनाती हूँ खाना। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। बाय बाय फ्रेंड्स।